झारखंड के आदिवासी छात्र छात्राओं के भविष्य को नई दिशा देने की ओर एक ऐतिहासिक कदम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के हिंदपीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलन के साथ इस निशुल्क कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया गया, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को जेईई मेन, जेईई एडवांस और एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तरह मुफ्त तैयारी की सुविधा देगा। ये कोचिंग संस्थान कल्याण विभाग परिसर में बने मल्टीपर्पज हॉल सह प्रशिक्षण भवन में संचालित होगा, जहां छात्रों को अध्ययन सामग्री, अनुभवी शिक्षक और सभी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये संस्थान आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया अध्याय है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर शुरू किया गया ये प्रयास आदिवासी बच्चों के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही रिम्स में 30 छात्रों को मेडिकल की तैयारी करवा रही है और ये कोचिंग संस्थान उसी प्रयास की एक अहम कड़ी है। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको तैयारी के लिए हर सुविधा मिलेगी। अब आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनाएगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि जब छात्र अपने लक्ष्य में सफल होंगे तो वही सफलता सरकार और राज्य की भी सफलता होगी। आपके मुस्कुराते हुए से चेहरे और ये ऐतिहासिक जो अवसर है वो पूरा कार्यक्रम आज दिखाया जाएगा। ये जो हॉल है यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स बैठेंगे, बाकी हमारे जितने के लिए है। ठीक ऐसी ही शानदार सी व्यवस्था नीचे भी की गई है, जहाँ पे कि इस पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट होगा। ये उत्साह बढ़ रहा है। आज हमारे झारखंड के आदिवासी छात्र छात्राओं को सौगात देने के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। ऐसे में स्वागत की भावनाओं का संदेश हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक करते हैं। आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इतनी शानदार और एक मजबूत सपोर्ट मिले, जहां से आप अपना बेहतर भविष्य बना सकें। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया, जहां सारी तरीके के किताबें उपलब्ध होंगी, साथ साथ में ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जहां आप जो भी ज्ञान अर्जित जहां से करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। इसलिए बहुत कुछ है और पूरा सरकार हमारी आने वाली पीढ़ी के पीछे हम लोग खड़े हैं और आप लोग अपना मेहनत कीजिए। और जो हमारा अलग अलग राज्यों में जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थानें हैं और जहां पर हमारे ये रिजर्वेशन भी हमें उपलब्ध है, प्राप्त है, उन सभी रिजर्वेशनों को हम भरे ही नहीं, इतना भरे कि ओवरफ्लो हो जाए। नहीं तो कई जगह ऐसा है कि रिजर्व सीट खाली चला जाता है, बच्चे मिल नहीं पाते। तो आज हमने जितना एक ईमानदार सोच के साथ आपके साथ आगे बढ़ने का एक निर्णय लिया है, आप अपने मंजिल को छू सके, यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार होगा और यही हमारे लिए पुरस्कार भी होगा। इसलिए बच्चों, आप सब लोग आप समझिए, यहाँ आप लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई हो बोलता है, कोई कोठा बोलता है, कोई मुंडारी बोलता है, कोई संथाली बोलता है। अलग अलग हमारे यहाँ पर आदिवासी संस्कृति हमारे हैं। हम समझते हैं कि आप सब लोग पढ़ाई लिखाई के साथ ही अपना संस्कृति को भी आदान प्रदान करने का काम करें, ताकि आप लोग
हर हमारे आदिवासी समूह के भावना भाव चीजों को समझने में भी हमें आसानी है। आज कई जगह पदाधिकारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो कोटा आकर के किसी भी बच्चे को मिलती है। उस सुविधा को आप अच्छी तरह से उपयोग करें और जो राज्य सरकार ने एक सपना देखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे भी मुख्य धारा में आकर के जेई या नीट सेलेक्ट करें, और जो सचिव महोदय ने बताया ना केवल रिजर्वेशन कैटेगरी में बल्कि उससे ऊपर जाकर के हम अपना परचम लहराएं। मैं इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहूंगा कि मोशन कोचिंग कोटा के वो सारे स्टैंडर्ड्स जिसके लिए हम जाने जाते हैं बेस्ट सिलेक्शन रेशियो के माध्यम से, हम जाने जाते हैं 2x लर्निंग के माध्यम से, क्योंकि पढ़ाई सब जगह हो सकती है, लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षा की बात करते हैं, प्रतियोगिता में होता है अपने साथी से आगे निकलने की प्रतियोगिता। तो जब प्रतियोगिता की बात करते हैं तो हमें अपने साथी से ज्यादा पढ़ना पड़ता है और उसको भी चेक करना पड़ता है जो बच्चा साथ में पढ़ रहा है। आप लोगों ने कहानी सुनी थी बचपन से, कछुआ और खरगोश। आप तो देंगे ही देंगे क्योंकि आपकी लाइफ उनके सोच से बनने वाली है। मुझे जो डायरेक्शन मिला, मेहनत हम कर सके हैं, मगर डायरेक्शन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही प्रदान किया गया है कि अब ये बच्चे को पढ़ा के लिखा के बहुत जगह तक ले जाना है, फ्लोरिश करना है। तो हम आपके तरफ से भी और मेरे तरफ से भी तो बहुत हम आभार व्यक्त करेंगे और धन्यवाद देंगे आपके इस सोच के लिए। और इस सोच शायद आप में वो पंख डालेगा जिस पंख से आप कहाँ उड़ान भरेंगे हमें पता नहीं, लेकिन फिर से एक बार हम हमारी सोच को हमारे गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन, उनका जो आदेश निर्देश, उसके लिए उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये उन्हीं का ये फल है और ये अभी जो आप देख रहे हैं उन्हीं का ये सोच है। दूसरी बात हम कहेंगे बाबा का, हमारा कहते थे गुरु जी, हम लोग किशन गुरु, उनके दिमाग में जो थोड़ा बहुत हमको जानकारी है, ताकि हम लोग शुरुआत 15-20 साल से थे तो बाबा हमेशा मेरे से तो बहुत इंटरेक्शन हुआ करता था और कभी भी होता था तो ये बाबू को बोलने दो, ऐसा प्रायोरिटी भी करते थे हमको। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े वो व्यक्ति रहे हैं। तो उनकी सोच जब से वो गुरुजी हुए तो पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति, पढ़ो, आदिवासी पढ़ना ही होगा। और वो अपने छोटे स्कूल खोलने लगे। जब उनके पीछे पुलिस भागी पड़ती थी, प्रशासन भागी पड़ती थी, सत्ता भागी पड़ती थी, तब वो छुप छुप के पढ़ाते थे और आगे बढ़ाते थे। तो उन्हीं की जो ऊपर है ना, हम लोग जो आत्मा पूजा करते हैं, पुरखा पूजा करते हैं, वो पुरखा का आशीर्वाद आप पर पड़ेगा और उन्हीं का ये योजना था। एक छोटी और बात हम कह रहे हैं, हम लोग कभी कभी बड़े बड़े विद्वानों का कोटेशन को पढ़ते हैं, तो उसमें से एक बहुत बड़े आदमी थे नेल्सन मंडेला जी, वो अपना कंट्री को आजाद कराने में क्या भूमिका था आप सब जानते हैं उसको। उसका कथन है ना, अगर दुनिया को बदलना है तो एजुकेशन ही वो शस्त्र है। दुनिया बदल जाएगा तो तुम्हारा समाज भी पूरा बदल जाएगा इस एजुकेशन से, इसलिए ध्यान रखना और बहुत तन्मय से, बहुत मेहनत से पढ़ के माननीय मुख्यमंत्री का नाम को रोशन करना और इतना रिजल्ट देना मोशन है। मगर तुम्हारा परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है बच्चों, परिश्रम। तो आप परिश्रम को करना, खूब करना। तो हम इतना ही करके अपना वक्तव्य को अंत करते हैं, बाकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बातों को आपको बताएंगे। धन्यवाद।